with me, and you'll be in a world of your imagination. Reach out. अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइट्रोक्स 8 किलोवाट की सेटिंग के बारे में बताएंगे, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जाते हैं सिस्टम वर्क मोड में। सिस्टम वर्क मोड में इसकी हमने मैक्सिमम कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है। और अगर आपने नेट मीटरिंग कराई है तो उस पर हम सिलेक्शन कर देंगे सेल्फ फर्स्ट पे, और अगर नहीं की तो उसको ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड कर देंगे। उसके अलावा हम जो है हमारी जो सेटिंग ज़ीरो एक्सपोर्ट पावर ये भी ज़ीरो कर देंगे अगर हमारी नेट मीटरिंग नहीं है। और उसके बाद हमारे जो सेटिंग है बैटरी फर्स्ट है, लोड फर्स्ट, हम इसमें से जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो टिक कर देंगे, लोड फर्स्ट करना है या बैटरी फर्स्ट करना है। और मैक्सिमम पावर इसकी जो है ना वो 8 किलोवाट है। उसके अलावा हमने बैटरी की चार्जिंग किसी भी दिन में रखनी है तो वो हम उसको टाइम बता देंगे, डे बता देंगे कि किस। उसके अलावा नीचे डेज़ की सेटिंग है, अगर हमने किसी डे में इसको चार्जिंग देना है तो वो भी सिलेक्ट कर देंगे। ज़्यादातर हम इसकी सेटिंग है ना डेज़ पे कर देते हैं, टाइम बेस नहीं करते कि डेली इसकी चार्जिंग होती रहे। उसके अलावा हमारी जो है उसके बाद हमारी सेटिंग आ जाती है बैटरी की। बैटरी में हमने बैटरी की कैपेसिटी जो है वो 185 एम्पेयर आ रहा है, वो एक सेट कर देनी चाहिए। आपकी 4 लगी हैं, 8 लगी हैं, आपने एक बैटरी की एम्पेयर सेट कर देने। और मैक्सिमम चार्जिंग जो इसकी है वो सोलर से वापडा से वो हमने जो है 30 एम्पेयर रखी है। और डिस्चार्जिंग इसकी हमने 100 एम्पेयर इसलिए रखी है क्योंकि इनके एसी चलते हैं, और बिल पर अगर बावडा चली जाती है तो इनके जो है ना वो सारा लोड बैटरीज पे आ जाएगा। तो ये तकरीबन लोड बनता है 7 किलोवाट बनता है, सॉरी ये 5 से 6 किलोवाट बनता है 100 एम्पेयर। अगर इससे ज़्यादा लोड डलेगा 100 एम्पेयर से जो डीसी है तो ये इसको शट डाउन करा देता है। तो इसलिए हमने मैक्सिमम रखा हुआ है। बैटरी हमारा बैटरी का जो ब्रेकर है ये हमारा जो है 125 एम्पेयर का है। उसके अलावा बैटरी को हमने एक्टिव रखना है, अगर आपकी बैटरी नहीं लगी तो आप इसको एक्टिव ना करें। उसके अलावा हमारा ये बैटरी की सेटिंग में स्टार्टिंग जो है 30% से 30% पे आए तो ये हमारे जो है वो चार्जिंग शुरू हो जाए। और वापडे की जो चार्जिंग है हमने वो रखी है तकरीबन 20 एम्पेयर से। इसमें ग्रिड चार्जिंग की सेटिंग है, आप ग्रिड चार्जिंग करना चाहें तो ग्रिड से चार्जिंग कर लें। अगर आपने ग्रिड मतलब कि वापडा से, अगर वापडा से चार्जिंग नहीं करनी तो इसको अनचेक कर दें। उसके अलावा हमारे बैटरी की सेटिंग में 55 वोल्ट इसकी फ्लोटिंग वोल्टेज के 55 वोल्ट पर ये चार्ज रहेगी। उसके बाद मैक्सिमम चार्ज अगर इसको करना है तो एब्जॉर्प्शन वोल्ट है, इक्वलाइजेशन है। उसके अलावा इक्वलाइजेशन की भी डेज़ आप सेट कर सकते हैं, डेज़ में करना है या दिन आवर्स में करना है। उसके अलावा अगर बैटरी 20% पे आती है तो वो सिस्टम को शट डाउन करा देगी, और 35% पे आती है तो उसको लो वोल्टेज का अलार्म देगी। उसके अलावा सिस्टम दोबारा स्टार्ट करने के लिए जब तक 50% बैटरी चार्ज नहीं होती तब तक ये सिस्टम दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। उसके अलावा हमारी बैटरी के बाद आती है ग्रिड सेटिंग में हमने आउटपुट वोल्टेज जो है इन्वर्टर के वो 220 रखे हुए हैं, 50 हर्ट्ज़ हैं। सिंगल फेज़ हमारा सिस्टम है तो सिंगल फेज़ किया हुआ है हमने। उसके अलावा हमारे जो मिनिमम लो वोल्टेज की सेटिंग है वो 170 रखी है हमने, वो 170। और सिस्टम रिटर्न होने के लिए कि 175 आए तो हमारा सिस्टम दोबारा ऑन हो जाए ग्रिड पे। ये इसलिए रखी है कि यहाँ हमारे पास वोल्टेज जो है ना वो लो है, इस वजह से।
उसके अलावा हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, इनको हम नहीं छेड़ रहे। उसके बाद हमारी सेटिंग आ गई जनपॉट सेटिंग। जनपॉट सेटिंग में हमने इसको स्मार्ट लोड आउटपुट ऑन किया हुआ है। स्मार्ट लोड आउटपुट ये है कि हमारे जो हैवी लोड है, हैवी लोड का हमने स्मार्ट लोड पे लगाया हुआ है, ताकि अगर हमारी बैटरी लो हो या हमारा सोलर कम आए तो बैटरी की हमने सेटिंग की हुई तकरीबन 95% पे इसको सेट किया हुआ है, ताकि 90 बैटरी हमारी ज़्यादा ड्रेन ना हो हैवी लोड पे। तो और स्मार्ट लोड कट ऑफ हो जाए। स्मार्ट लोड में हमारे तकरीबन 3 एसी हैं, और इन फ्यूचर हम मोटर को भी इसको ऐड कर देंगे उसमें। उसके अलावा हमारे अगर सोलर पावर जो है वो 500 वाट से कम आ रही है, जो हमारी ये सेटिंग है, तो तब भी हम जो है ना इसका हैवी लोड कट ऑफ हो जाए। उसके अलावा आपने ग्रिड को ऑलवेज ऑन रखना है। उसके बाद हमारी सेटिंग आ जाती है बेसिक सेटिंग। इसमें डेट वगैरह है, वो आप इसको डेट सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये लैंग्वेज है। इसके बाद हमारे एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में हमारे जो है हम इसको एडवांस सेटिंग में हमारा जो है इसमें जो हमारी लिथियम बैटरी है उसकी सेटिंग वगैरह हम कर सकते हैं। इसमें BMS सिस्टम है, इसको एक्टिव करना पड़ता है अगर हमने लिथियम बैटरी उसमें ऐड करनी है। उसके अलावा हमारे अगर यहाँ पर 3 फेज मीटर है, तो हम अगर हमने सिस्टम्स को पैरेलल में करना है तो हम 2 सिस्टम को, अगर 8 किलोवाट का एक सिस्टम है, 2 सिस्टम है, उनको पैरेलल में करना है, तो हमने इसको जो है ना यहाँ से इसको सेट करना है। उसके अलावा हमारी जो है डिवाइस इंफॉर्मेशन है, इसमें हमारे जितने भी फॉल्ट आ रहे हैं वो उनकी डिटेल इसमें जो है ना है, हम देख सकते हैं कि हमारे फॉल्ट कौन कौन से आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं। ये हमारी टोटल सेटिंग है। इसमें हमारे जो है ये देखें, सोलर से भी हम 2.2 किलोवाट हमारे सोलर जो है ना वो जनरेट कर रहा है, और हमारा जो लोड है वो 4.3 किलोवाट है। 4.3 किलोवाट लोड है, और बैटरी का करीब 98% है। हाँ, ये थी हमारी सेटिंग्स। मज़ीद कोई अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो मैसेज कर दीजिएगा मुझे, इंशाल्लाह हम आपको डिस्कस करेंगे।